एक सवाल यहाँ पे है हमारे पास बीएचईएल के बारे में और ये सवाल पूछा है मौली जी ने। 51 शेयर है इनके पास 129 ₹129 का भाव है, क्या करें आगे? क्या करें वो इस पर निर्भर है कि आपका नज़रिया कितने समय का है, वो आपने बताया नहीं। लेकिन ख़ैर तो अब दोनों हिसाब से छोटी अवधि में क्या दिख रहा है और थोड़ा ज़्यादा समय दें तो कितना क्या रणनीति होनी चाहिए? 175 तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी थी, लेकिन 175 के ऊपर जो भी है ये बोनस है। इसका मतलब आपका मार्कर वापस 175, 170 के रेंज में चला जाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे मैं रीड करता हूँ, अगर 175 के ऊपर इसको सस्टेन करना है तो फिर इसको 170, 175 वाला रेंज के नीचे फिर नहीं जाना चाहिए। बिकॉज़ ये या तो ये एक्सटेंशन ऑफ रेंज है या फिर ये फ्रेश राइज़ है। अगर फ्रेश राइज़ है तो 170, 75 इज़ द रेंज जिसको इसको ब्रेक नहीं करना है। लेकिन अगर एक्सटेंशन है, तो ये 170 ब्रेक कर देगा सम फाइन डे। इस हिसाब से मैं जो मैं अपनी थियरी लगाता हूँ, मैं उसी थियरी से रहूँगा कि जब तक 170 के नीचे नहीं जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है। ये एक्सटेंशन एक फ्रेश राइज़ में कन्वर्ट हो सकता है, आगे हो सकता है 200 भी देखने को मिले, उसके ऊपर भी देखने को मिले। लेकिन अगर ये प्राइस एक्सटेंशन है इस साइकिल का, तो फिर 170 टूटने के बाद आपको अपना कॉशन सिग्नल ट्रिगर कर देना चाहिए। जी। जो फ़ॉर्मूला अभी हम बात कर रहे थे इससे पहले पावर ग्रिड में, क्या वैसा ही एक फ़ॉर्मूला लेकर के 50 डे मूविंग एवरेज आपका अभी 158-60 के आसपास जा रहा है और उसके आसपास आपका एक स्विंग लो 165 के आसपास है। तो क्या 165 के स्विंग लो पे रिस्क मैनेज करने की रणनीति कैसी रहेगी? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं वहाँ पे कुछ करने की। वो अगर 170 के नीचे गया तो फिर गया। अगर बंद उसके नीचे हुआ तो फिर मुझे नहीं लगता रुकना चाहिए। ओके, तो 170 का ही ध्यान रख लें, 165 की भी ज़रूरत नहीं है, ये कह रहे हैं सोमेश जी। और घड़ी कह रही है कि हमने अपना टाइम पूरा कर लिया है, 1 डेढ़ घंटे निपट चुके हैं। तो ठीक है, आज वैसे आमतौर पे जो हम सप्ताह के मध्य में दर्शकों के सवाल लेते हैं, तो थोड़ी ज़्यादा संख्या रहती है सवालों की, लेकिन आज उतने सवाल शायद नहीं ले पाए होंगे, लेकिन उसके बदले जो आपको मिला, वो काफ़ी बढ़िया बोनस था। तो दर्शक अ, उससे निराश नहीं होंगे, बल्कि उन्हें बेहतर ही चीज़ मिली है। अ, एक शेयर खरीदें-बेचें, वो तो ख़ैर ठीक है, लेकिन आप पूरे साल में अलग-अलग सेक्टर्स का एक व्यू किस तरह से बनाएँ, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी था। तो जिन दर्शकों का छूट गया होगा, वो वापस हमारे इस वीडियो को पलट करके पूरा देखें। पूरे साल का आपका जो नज़रिया अलग-अलग सेक्टर्स का मिलेगा, वो आपको बल्कि अपनी प्लेलिस्ट में सँभाल करके रखना चाहिए। बीच-बीच में आपको उसको देखने की ज़रूरत पड़ सकती है।